देखो भाई, आपके चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड, मीनिंग एंड टाइप। देखो हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक व्यापार। इंटरनल का मतलब होता है जब कोई भी देश के अंदर व्यापार किया जाता है, मतलब एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर व्यापार किया जाता है, उसको इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। इंटरनल का मतलब अंदर ही व्यापार करना। ट्रेड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक बार देखो, देखो भाई, इंटरनल ट्रेड करा रहा था मैं। इंटरनल ट्रेड जो है एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर की जाती है। मतलब अब जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं जैसे, और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो उनके अंदर आपस में जो बिज़नेस किया जाता है वो इंटरनल ट्रेड की सिचुएशन में आ जाता है। मतलब वो भारत के अंदर ही एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड कौन सी होती है इंटरनल के अलावा? एक्सटर्नल ट्रेड वो होती है जो, मतलब जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम सामान बाहर के देशों से मंगवाते हैं, बाहर के देशों को बेचते हैं, उसको एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं। अभी हमने सिर्फ इस चैप्टर के अंदर इंटरनल ट्रेड पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड की फ़ीचर्स पढ़ रहा हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक बार ना इसका मीनिंग पढ़ रहा हूँ। ट्रेड दैट इज़ कैरिड ऑन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जब व्यापार बाउंड्रीज में किया जाता है कंट्री की, उसको इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। दिया हुआ है, हाँ, टूल किट वाला दिया हुआ, वो भी कर सकते हो। वो भी आप मतलब इजी है, वो भी कर सकते हो। ये इसमें भी दे रखा है, वो भी कर सकते हो। जो आपको मतलब याद हो जाए वो आप कर लेना। फीचर्स पढ़ रहा हूँ, मेन तो फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जब आप बिज़नेस करते हो बाउंड्रीज़ के अंदर, आपकी बाउंड्रीज़ के अंदर बिज़नेस किया जाता है, उसको बाउंड्रीज़ के अंदर ट्रेड करना ही इंटरनल ट्रेड कहलाता है। मतलब देश की बाउंड्री के बाहर जाके अगर आप ट्रेड करोगे वो इंटरनल ट्रेड नहीं होगा। सेकंड है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो हमारे इंडिया में आप कहीं मर्जी आप सामान बेच सकते हो, कोई स्टेट वाला चक्कर नहीं है। आप पंजाब में जाके अपना सामान बेचो, पंजाब वाले यहाँ पे आके सामान बेच सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। थर्ड है डीलिंग इन लोकल करेंसी। हमारे इंडिया में जो भी बिज़नेस करेगा वो कैसे डील करेगा? लोकल करेंसी मतलब हमारे इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीस, रुपया, इंडियन रुपया। तो उसमें करेंसी में आपको डीलिंग करनी है। फोर्थ है स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे जो स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है और आपके बहुत सारे एक्ट हैं जो, जिससे हम मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। गुड्स एंड सर्विस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना हुआ है। अगर मान लो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में, कोई बिज़नेस करते हुए, सब हो जाते हैं, नॉर्मल बात है। तो कोई भी केस वगैरह करना हो तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो भी फैसले सुनाए जाते हैं वो ये एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो इन्होंने ना टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड के टाइप बता रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड, नेशनल लेवल ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज़, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब हम सामान जो है सीधा प्रोड्यूसर से लेते हैं, मतलब सामान बनाने वाले से अगर आप कोई सामान कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, उसको डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। मतलब अगर आप सामान फैक्ट्री के अंदर से ले रहे हो ना, सीधा जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, उसको आप डायरेक्ट ट्रेड कहते हो। डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड कौन सी होती है? जब सामान घूम फिर के आता है। आप मान लो किराने की दुकान से सामान ले रहे हो तो वो इनडायरेक्ट ट्रेड है आपकी। लेकिन अगर आप कोई सामान सीधा फैक्ट्री में से ले रहे हो जहाँ पे वो बन रहा है, उसको डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आप गुड़ लेने गए और हमारे आसपास गुड़ बनाने वाले बहुत सारे जगहें हैं, तो गुड़ आप वहाँ से लेके आए जहाँ पे बनता है, तो आप ये डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो।
अगर आप गुड करियाने की दुकान से ले रहे हो तो आप इनडायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि करियाने की दुकान से होलसेलर के पास से आया होगा, होलसेलर ने प्रोड्यूसर से लिया होगा, तो ऐसे घूम फिर के सामान आया। तो ये डायरेक्ट ट्रेड जो होती है वो सीधा सामान जहाँ पे बनता है वहाँ से कंज्यूमर के पास पहुँचता है। और इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रेड में सामान घूम फिर के पहुँचता है, डायरेक्ट ट्रेड में सीधा जहाँ सामान बनता है वहाँ से पहुँचता है। तो इनमें डिफरेंस होता है, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। बाकी इसके ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, बस डायरेक्ट ट्रेड का ना मीनिंग याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं। तो अभी मेरे पास ये 2 ही पेज थे, तो अभी आपको यही कराऊंगा।